हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और बीपीएससी के एग्ज़ाम में इतिहास से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आपका पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 24वां, बी 42वां, सी 44वां या डी 52वां। सही आंसर है ऑप्शन बी 42वां। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लूड का संबंध किससे है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या पीली क्रांति? सही आंसर है ऑप्शन बी श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? कपास, जूट, रेशम या ऊन? सही आंसर है ऑप्शन बी जूट। जूट को उसके सुनहरे भूरे रंग और आर्थिक महत्व के कारण गोल्डन फाइबर कहा जाता है। भारत में जूट का प्रमुख उत्पादन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, विशेषकर पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? पोखरण, श्रीहरिकोटा, जैसलमेर या कोटा? सही आंसर है ऑप्शन ए पोखरण। भारत का पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण परीक्षण क्षेत्र में 18 मई 1974 को किया गया था। अगला प्रश्न, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न, मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, पिकासो या राफेल? सही आंसर है ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंची। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? केला, आंवला, चावल या आलू? सही आंसर है ऑप्शन बी आंवला। आंवला विटामिन सी का अत्यंत समृद्ध प्राकृतिक स्रोत है और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार, गोबी, सहारा या अंटार्कटिका? सही आंसर है ऑप्शन डी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका अत्यंत कम वर्षा के कारण एक शीत मरुस्थल है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक? सही आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? सही आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1942, 1945, 1947 या 1950? सही आंसर है ऑप्शन बी 1945। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना मानी जाती है। अगला प्रश्न, गीता रहस्य के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती? सही आंसर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य की रचना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसकी रचना उन्होंने मांडले कारागार में लिखा था। जब वो कारागार में थे, जब वो जेल में थे, तब इन्होंने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, सतीश धवन या होमी भाभा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल? सही आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? गुजरात, राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश? सही आंसर है ऑप्शन बी
NH27, B NH44, C NH48 या D NH16? सही आंसर है ऑप्शन बी NH44। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर या सुभाष चंद्र बोस? सही आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935, 1947, 1950 या 1969? सही आंसर है ऑप्शन ए 1935। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? सही आंसर है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? सही आंसर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी दृढ़ नेतृत्व क्षमता और रियासतों के एकीकरण के कारण भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे थे। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950। भारत का पहला उपग्रह कौन था? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या इनसैट? सही आंसर है ऑप्शन बी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या एनी बेसेंट? सही आंसर है ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को उनकी काव्य प्रतिभा के कारण भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।